हाँ बच्चों, आज हम लोग अगली प्रश्नावली, ये विविध प्रश्नावली 4 होगा ना, ये तीन, अच्छा 3 एफ हम लोग पढ़ेंगे। 3 एफ की 15-16 क्वेश्चन दिए, 15 दिए, 15 क्वेश्चन दिए, जिसमें से ये 8 क्वेश्चन पहले हम लोग कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन बताइए, आ जाएगा नहीं आएगा? आ जाएगा ना। कौन सी विधि लगा रहे हैं? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि लगाना है तो किसको विलोप कर रहे हो? एक्स को, वाई को। तो इसमें 3 का गुणा कर दो, इसमें 3 वाई है, इसमें केवल वाई, तो 3 का पहले वाले समीकरण में गुणा कर दिया जाए। क्यों यार? तो कितना हो जाता? 9x + 3y बराबर 3 का गुणा किया अगर 57, और ये कितना हो जाता? 4x - 3y बराबर 8। क्या जोड़ दिया जाए? ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 4 13x बराबर कितना हो गया? 65। तो x बराबर 5। इसका मान समीकरण फर्स्ट और सेकंड में रख दिया जाए। फर्स्ट में रखने पर क्यों बेटा कितना हो जाएगा? 3x + y बराबर, तो 3x की जगह 5 रख दे, प्लस y बराबर 19। तो y बराबर ये कितना लिखा? 15। उधर जाएगा -15, तो 19 - 15, y बराबर कितना है? 4। ये उत्तर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, क्यों बेटा? चलिए ठीक। पहला। दूसरा देखो, दूसरा इसके पहले प्रश्न में लगातार 4 क्वेश्चन दिया हुआ था। तो क्या करें हम लोग? सीधा गुणा करें या सीधा करो ना? इस बार रैखिक समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे उसने कहा हल करिए, तो हम लोग सीधा हल कर रहे हैं। तो अब इसमें से फिर से गेस कर लो यार, किसको निपटा दिया जाए, एक्स को वाई को? मान लीजिए अगर एक्स को निपटाना है तो इसमें 3 का गुणा कर लो, तो 6 बैच कर जाते। क्यों भाई? इसका मतलब हम लोग क्या करें, समीकरण सेकंड में 3 का गुणा करके क्या करा जाए? घटाने पर। क्यों बेटा? तो ये पहला वाला तो उसी तरह उतार दे, 3y बराबर 6xy, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें है तो इसमें हम 3 का गुणा कर ले, तो ये आपका हो जाता है 6x प्लस यहाँ 3 का गुणा होता है 4 3 12y बराबर, ये कितना हो जाए? 15xy। अब घटा दिया जाए तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो क्या है? निपट गए। ये माइनस का कितना बचता है? 9y बराबर, ये कितना हुआ? माइनस का 9xy। क्यों? y से y कटा, 9 से 9 कटा, बताइए कितना बचा? माइनस से माइनस कटा, तो x बराबर मेरे हिसाब से 1 बचा है ना। अब इसका मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर तो अगर रख दिया जाए बेटा, तो 6x + 3y बराबर 6xy, तो x की जगह 1 रखना है, तो 6 × 1 + 3y, उसी तरह प्लस 6, फिर x आ गया तो फिर 1 रख दो, y रख दो। तो ये लिखा है 6 + 3y बराबर 6y। y को y की तरफ ले जाओ तो 6 बराबर, इसको इधर ले जाते तो 6y - 3y, सही लिख रहे हैं। तो बताइए 6 बराबर 6y से 3y घटा तो 3y बचा। क्यों? तो y बराबर कितना आ जाता? y बराबर आ जाता 6/3, तो y बराबर आ जाता 2। क्या तुम्हें बात समझ में आई बेटा? ये दूसरा भी हल हो गया। चलिए ठीक। तीसरा मुझे लगता है कि सीधा जोड़ दिया जाए तो ये वैसे कट रहा है विलोपन विधि से। तो आप लिख दें a + b × x + a - b × y बराबर 2ab, और ये लिखा a + b × x - a - b × y बराबर ab। सीधा जोड़ दिया जाए तो ये प्लस माइनस कट गया। ये कितना लिख जाएगा? 2a + b × x बराबर 3ab। 2ab एक 1ab है तो 3ab हो, तो x बराबर करोगे तो 3ab/2a + b, ये इसका उत्तर होगा। इसका मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या आता है? a + b × x। क्यों बेटा? x की जगह ये लिखना है 3ab/2a + b, ये रख दिए, प्लस
a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab। कोई दिक्कत बेटा? इससे इसको काट दो तो ये लिखा है 3ab/2 प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab। इसको उधर ले जाओ तो a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab माइनस 3ab/2। अब ये काटते बनता है ना बेटा? अब इसको घटा दीजिए तो a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2 2 4ab से 3ab कट गया तो केवल ab/2 बचेगा। y इसको भाग में तो उत्तर आ जाएगा। तो y बराबर जैसे हम लोग करेंगे तो ये भाग में जाएगा तो ऊपर बचा ab/2 a माइनस b। ये आपका y का मान आ जाएगा। आया? चलिए ठीक, मतलब आप लोग आसानी से निकाल पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक। चलो तीसरा हो गया, चौथा देखो। तीसरा आ गया तुम लोगों को, चौथा देखो बेटा। ये हल कर सकते हो। यहाँ से x प्रतिस्थापन विधि लगा लो, यहाँ से x निकाल लो, उधर x में उठा के रख दो उत्तर। अच्छा बताइए हम लोग क्या करते हैं? x अपान a प्लस बराबर y अपान b। तो यहाँ x बराबर निकालो तो a भी इधर चला जाएगा तो ये जगह y a अपान b। क्या तुम्हें समझ में? भाई ये गुणा में चला गया अपान b, इसको मानो समीकरण थर्ड। भाई फर्स्ट आपका ये है, सेकंड आपका ये, दिख रहा है कि नहीं? अब आप क्या करो, समीकरण फर्स्ट से आप ये निकाल लेते, मतलब समीकरण फर्स्ट से आप लोगों ने निकाला था। आप क्या करो, समीकरण सेकंड पे वैल्यू रख दो। मान रखने पर कौन सी विधि लगा रहे हैं? प्रतिस्थापन। विलोपन भी चाहिए तो विलोपन भी लग जाएगी, कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अच्छा ठीक है। बताए इधर पे क्या करें, ax प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ a उसी तरह रख दो, x की जगह वैल्यू रख दो, y a अपान बी प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से a का गुणा कर दो, y ले लो कॉमन, ये बेटा लिखा है a स्क्वायर बी प्लस बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग लिख सकते हैं बेटा, यहाँ b एलसीएम ले लो, ये लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ आ रहा है, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब y पक्षांतर कर दो तो ये इधर जाएगा इधर जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर पहले से रखा ही है, इंटू बी अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इससे कट जाएगा, y बराबर b उत्तर आ जाएगा। आएगा? अब ये मान यहाँ रख दो, y की जगह कितना रख देना है, b। तो देखो यहाँ b रख के देखो तो b से b कटा होता है, x बराबर है, आया होता। ये किस विधि से लगा? प्रतिस्थापन। मान लीजिए विलोपन से लगाना होता तो क्या लगा पाते? विलोपन से भी बता देंगे क्या? चलो ठीक है, देखो x अपान ए प्लस वाई अपान बी, सॉरी बराबर y अपान बी, ये दिया था, तिरक गुणा कर लो तो ये लिखा बी एक्स बराबर ए वाई, या इसी को हम लिख लें बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। इधर क्या लिखा है? इधर आपका लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड। अब मान लीजिए हमें y निपटाना है या x निपटाना, जो भी। अब देखिए इसमें गुणा काहे का है? a का, तो a का गुणा इधर कर दो, इसमें गुणा काहे का? b का, तो b का गुणा इसमें कर दिया जाए, करिए इसमें, तो ये हो जाता बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर 0, दिख रहा है ना? इसका गुणा a पे करिए तो ये लिखा है ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर, a का गुणा इसमें करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक बेटा, अब इनको जोड़ दिया जाए, तो जोड़ेंगे तो प्लस माइनस निपट जाएगा। यहाँ से x ले लो कॉमन, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x बराबर निकालते तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे कट जाता और x बराबर उत्तर आ जाता a।
ऐसे ही यहाँ मान रख दो, यहाँ पर, यहाँ x की जगह a रखना है, यहाँ समीकरण फर्स्ट में यहाँ रखे दे रहे हैं। समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर समीकरण फर्स्ट था bx माइनस ए वाई बराबर 0, तो bx की जगह a रख दो, माइनस ए वाई बराबर 0, तो इसको उधर ले जाओ तो माइनस ए वाई बराबर माइनस का ए बी हो जाएगा, तो इससे माइनस का ए बी होगा। समझ पा रहे हो? तो ए से ए निपट जाता, वाई बराबर बी आ जाता, ये भाग में जाएगा। ठीक है, कुल मिला के आप चौथा भी क्वेश्चन कर लेते। पांचवा देखिए, पांचवा बनेगा, पांचवा भी वही है, इसमें विलोपन विधि लगा रहे हैं। जो इच्छा, विलोपन विधि में क्या करते हैं, विलोपन भी बहुत सरल था। विलोपन में इधर क्या था, पी एक्स, इधर क्या है, क्यू एक्स। इधर पे देख लो, ये लिखा है आपका पी एक्स प्लस क्यू आई बराबर पी माइनस क्यू। इधर दिया है क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू, ये था। क्यों? अब मान लीजिए हमें y काटना है, y काटना है। ये समीकरण आपका फर्स्ट है, ये समीकरण आपका सेकंड है। इसमें हम क्या करें, p का गुणा कर दे, इसमें क्या है q का गुणा कर दो, खत्म हो जाएगा। अब इसमें p का गुणा करके देखो तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई और प्लस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। अब इसका इसमें गुणा कर दो, ये लिखा है क्यू स्क्वायर वाई क्यू स्क्वायर एक्स और माइनस ये p इधर था, q का इधर से गुणा हो गया तो पी क्यू वाई बराबर q का इसमें गुणा करना है तो ये हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। क्या समझ नहीं आ रही बात? अब जोड़ दो तो प्लस माइनस ये कट जाता, यहाँ x कॉमन हो जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर ये प्लस माइनस ये कटा होता पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचा। तो x बराबर लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो इससे कटा होता x बराबर 1 आया होता बेटा। अब इसका मान समीकरण फर्स्ट में रख लो या सेकंड पे रख लो। तो मान लीजिए हम लोग समीकरण फर्स्ट पे रख रहे हैं, फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट है आपका पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। तो x की जगह 1 रखना है तो p गुणे 1 प्लस q गुणे y बराबर p माइनस क्यू। तो p का 1 से गुणा होगा p ही मिलेगा, इसको उधर ले जाओ तो माइनस p हो जाएगा। तो क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू माइनस p, ये वाला ये प्लस माइनस कट गए हो तो y बराबर निकालते तो माइनस क्यू बटे क्यू बराबर माइनस 1 आया समझ? चलिए ठीक, चलिए आया, चलिए ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन, पांचवा भी आपने कर लिया, छठवां करते हैं हम, बताएं। यहाँ देखो, यहाँ स्क्वायर है, देखो अलग स्क्वायर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसे बने? स्क्वायर नहीं है ना? हाँ, मिटा दो इसको। आप बताइए इसको क्या करते हैं? अच्छा ठीक है, मान लीजिए तुम्हें विलोपन विधि से हल करना है, बताइए क्या करते हैं। ये लिखा x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर ए प्लस बी, और दूसरा दिया x अपान ए स्क्वायर प्लस वाई अपान बी स्क्वायर बराबर 2 लिखा है। देखो भला ये 2 ही दिया, हाँ 2। अब हम लोग क्या करें, देखिए मान लीजिए x को हम निपटाना चाह रहे हैं तो यहाँ x अपान ए स्क्वायर है, यहाँ पर x अपान ए है। इसका मतलब इस समीकरण जो फर्स्ट है, ये समीकरण क्या है सेकेंड, तो समीकरण फर्स्ट में 1 अपान ए का गुणा कर दिया जाए तो स्क्वायर फीट हो जाए और फिर घटा दिया जाए। तो करिए इसमें, तो अगर हम लोग गुणा करे होते तो x अपान ए स्क्वायर प्लस वाई अपान ए बी इस बराबर ए प्लस बी अपान ए, समझ गए ना? बटे में सभी के लगा हो
और इसको उसी तरह उतार देना था, यक्स अपान ए स्क्वायर प्लस वाई अपान बी स्क्वायर बराबर 2। अब घटा देना था तो चिन्ह तीनों के बदल गए, ये माइनस प्लस माइनस कट गए। ये बताओ कितना बचा, वाई ले लो कॉमन, यहाँ बचेगा 1/ab और माइनस का 1/b स्क्वायर बराबर, यही तो बच रहा है। यहाँ बच रहा है आपका a प्लस बी बटे माइनस 2। अब इसको थोड़ी हल कर लीजिए, y इस इधर पे एलसीएम ले लेते, कितना ए बी स्क्वायर एलसीएम, तो यहाँ से ए बी एक b बचा तो ये b हो जाता, यहाँ b स्क्वायर कट जाता तो ये हो जाता। यहाँ एक मान के एलसीएम ले लो यार, तो यहाँ एक a एलसीएम होगा तो ये जगह a प्लस बी माइनस 2a। समझ नहीं आ रही बात? बताइए y बराबर अगर हम लोग निकाले हैं तो कितना, इधर कितना लिखा है बेटा, यहाँ लिखा है b माइनस a, ये समझ में आया? ये a से 2a घट गया तो माइनस का a बच गया बटे ये था। अब इसको देखो बेटा, ये जब उधर पक्षांतर होगा तो गुणा भाग में जाएगा, भाग गुणे पे जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर बटे बी माइनस ए। बात समझ आ रही? अब इससे ये कटता, ए से ए कटता, y बराबर बी स्क्वायर उत्तर बनता इसका मान समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड पे रख दो, उत्तर आ जाएगा। मान लीजिए हम लोग समीकरण फर्स्ट पे रख रहे हैं, फर्स्ट में मान रखने पर अब देखिए समीकरण जो फर्स्ट है वो ये है, यक्स अपान ए प्लस वाई की जगह कितना रख देना है, बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे बी बराबर ए प्लस बी। तो यक्स अपान ए उसी तरह प्लस एक बी से बी कट जाता, बी बराबर ए प्लस बी। समझ आ रहा है? ये बी को उधर ले जाओ तो यक्स अपान ए बराबर ए प्लस बी माइनस बी, दिख रहा है? तो बी से बी कट जाता तो यक्स बराबर ए बचा इधर, और तेरा गुणा तो ए स्क्वायर। फील आई? आ गई ना? चलिए ठीक। और बेटा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, कर पाओगे? ये लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, और ये लिखा बी एक्स प्लस ए वाई, बस वही इधर उधर गुणा करना है अगर विलोपन विधि से हल करना चाह रहे हो। तो ये ए प्लस सी लिखा है, ये केवल सी लिखा, करना बन जाए, बन गया। आठवां देख, 7वां बताए कर लोगे? चलिए ठीक, 8वां देख लो। 2x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 2, और दूसरा लिखा है आपका इधर पे यक्स अपान ए माइनस वाई अपान बी बराबर 4। अब देखिए ये समीकरण है लिखे, अब मान लीजिए हमें y काटना है तो मुझे लगता है सीधा जोड़ दो कट जाएगा, नहीं? इसी के नीचे लिखे होते यक्स अपान ए माइनस वाई अपान बी बराबर 4, और सीधा समीकरण फर्स्ट और सेकंड जोड़ने पर तो ये प्लस माइनस कटा होता, और यहाँ आपका 2x अपान ए प्लस यक्स अपान ए बराबर 6। ठीक, बताइए ये कितना लिखा है? ये एलसीएम है, 2x प्लस यक्स बराबर 6, तो लिखा 3x अपान ए बराबर 6, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणा में जाएगा तो 6 बटे 3 बराबर 2a आया बेटा। अब इसका मान रख दिया जाए फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर अगर मान रख दी जाए तो 2x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 2 लिखा है, तो 2x की जगह 2a लिख देना है अपान ए, समझ आ रही बात? अब प्लस वाई अपान बी बराबर 2 लिखा है। अब यहाँ a से a कट जाता, 2 2 जब 4 बन जाता, 4 आप उधर ले जाओगे तो -4 हो जाएगा, तो यानी कुल मिला के वाई अपान बी बराबर 2 - 4 है ना, और 2 से 4 काटोगे तो 2, तो वाई अपान बी बराबर -2, तो वाई बराबर -2b, ये दोनों उत्तर होते हैं। आया बेटा?
मतलब ये 8 के 8 क्वेश्चन हो गए। चलिए और क्वेश्चन है अभी, ये और क्वेश्चन है ना, टोटल 15 है। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन अभी और है 9वां 10वां 11 12 13 14 15। देखिए ठीक है, 9वां नंबर हल करें। 9वां हो जाएगा। देखिए तुरंत कितना दिया, 1/5x + 1/6y बराबर 12, 1/3x - 1। कैसे करोगे? मतलब वो विलोपन विधि से कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 लिखा है 5x + 1/6y, कुल मिला के इधर देखो 1/5 इसमें 1/3 इसको, किसको निपटा रहे हैं, x को। तो यार इसको क्या करो, इसमें कर लिया जाए 1/5 का गुणा और इसमें। अच्छा बताइए समीकरण फर्स्ट में कितने गुणा करना है? फर्स्ट में 1/3 हुआ, सेकंड में 1/5 का गुणा करके बता जोड़ना है घटाना है? घटाने पर। कब जोड़ते कब घटाते पता ना, कब जोड़ते कब घटाते? दोनों सेम चिन्ह हो तो मतलब घटाना है, अगर विपरीत चिन्ह है तो जोड़ना है। अब देखिए चलिए ठीक है, फर्स्ट में 1/3 का गुणा करना है, तो 1/3 तो ये हो जाएगा 1/15x, सही लिखा है, प्लस 1/3 1/3 1/6 मतलब 1/6 × 18 y बराबर 12/3। बात समझ नहीं आ रही है? 3 इसमें भी लगेगा, इसमें भी। अब इसमें कितने गुणा करना है, 5 का करना है ना समीकरण से। तो 1/15x - 3 जैसे 5 का 1/5 का करना है, तो 5 और आया तो 7 × 35, समझ पा रहे हो? 35y बराबर 8/5, सही। घटा दिया जाए तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट गया, घटा। ये कितना लिखा, 1/18y + 3/35y बराबर 12/3 माइनस 12/3 को हम लोग काट सकते क्या? 3 चौक 4 आ जाता, क्यों यार? माइनस का 8/5, सही लिख रहे हैं। अब देखिए इसका एलसीएम ले लो, बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा? चलो ठीक है, ऐसे लिख लो 18 × 35y, ये मान लो एलसीएम। तो 18y से 18y कट गया, इधर कितना बचा 35, और इधर 35y से 35y कट गया, 18 × 3 18 3 18 दूना 36, 18 3 54 होता है, क्यों भाई? ये कितना हो जाएगा 4 5 5 चौक 20, अब 20 में से 8 चला गया तो कितना बचा 12/5, क्यों भाई? अब इनको जोड़ लो, तो लिखा है 5 और 4 9, ये लिखा है कितना 5 और 3 8 बटे ये 18 × 35y बराबर 12/5, समझ नहीं आ रहा है? अब यहाँ तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो बताइए कितना हो जाता तिर्यक गुणा करने में? तिर्यक गुणा में करने में ये हो जाता 18 × 35 × y × 12 बराबर 89 × 5, सही लिख रहा हूँ? तो बताओ y बराबर क्या लिखते हैं? 89 × 5 / 1835 × 12। ये कोई किसी से कट रहा है क्या? 5 से काट दो, 5 7 35, ये 7 से कट रहा है क्या? 89 किसी से कट रहा है? बस गुणा करके रख दीजिए, कितना आया गुणन? 89 भाई कितना, इसका गुणा कितना है? तीनों का गुणा 1512, 1512 खत्म। ये इसका उत्तर है 1512। अब ये मान तुम्हें कहाँ रख देना है? समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में, जहाँ भी रखना है उत्तर आएगा। कर पाओगे? चलिए ठीक, रख के देखें क्या? कर लेना तुम लोग। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 10वां मान के हल करो, डायरेक्ट किया
सीधे सही, ठीक है, डायरेक्ट लगा दो। मान लीजिए यार हम इसको निपटाया जाए यार, तो इधर पे कितना लिखा है 1/2 ये वैल्यू लिखी है, y वाला वैल्यू देखिए दूसरा वाला 1/2 x 3x माइनस वाई, इधर लिखा है 3x माइनस वाई, मतलब इधर 1/2 अभी घट रहा है। इसका मतलब समीकरण फर्स्ट में कितने गुणा घटे, समीकरण फर्स्ट में 1/2 का गुणा करके जोड़ दिया जाए, जोड़ने पर, क्योंकि पहले से विपरीत चिन्ह है, दिख रहा है क्या, ये प्लस का है और ये माइनस, तो इसमें 1/2 ये हो जाता है 1/2 और 3x प्लस वाई, और इधर कितना हो जाता है प्लस 1/2 3x माइनस वाई बराबर 3/4। क्या बात समझ आ रही, इसमें देखो, इसमें लिखा है आपका 1/2 3x प्लस वाई और माइनस 1/, इसमें कुछ नहीं करना, वैसे उतारा रहे समीकरण फर्स्ट में, बस 1/2 का गुणा करना था। यह भी छूटा है क्या, 3/4 गुणे 1/2 और कर दो, ठीक है, 1/2 ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर कितना रख दिया जाए -1/8। क्या तुम्हें थोड़ी बात समझे, जोड़ दो, जोड़ देते तो कितना आ जाता, ये प्लस माइनस कट गया होता, क्यों भाई। अब यहाँ रख लो, यहाँ देखो सेम वैल्यू वही 2 बार रखी है, तो ये हो जाएगा 2/2 3x प्लस वाई, ये समझ गए ना, 2 कहाँ से है बराबर, ये लिखा है 3/8 माइनस 1/8, 3/8 समझ गए, 3 के 3 4 दूना 8 माइनस 1/8। अब देखो ये 2 से 2 कटा होता है 1/3x प्लस वाई बराबर, ये हो जाता है आपका 2/8, समझ आ रहा है। अब देखो इसको लिखा जा सकता था 1/4, लिखा जा सकता, अब तेरे गुणा कर दो, तो 3x प्लस वाई बराबर 4, ये समीकरण आपका बनेगा तीसरा। अभी तीसरा चौथा हल होंगे तब जाके x y का मान निकलेगा, आया। अब देखो 3x प्लस वाई बराबर कितना लिखा जा सकता है 4, तो यार समीकरण फर्स्ट में देखो यहाँ पर लिखा 3x प्लस वाई, मतलब इसकी जगह पर लिख दे 4 और फिर उधर कर दे पक्षांतर, तो इसका मान निकला है, तो यानी समीकरण फर्स्ट में इसका मान रखने पर, तो ठीक है, इधर ही मिटा दें, इधर ही मिटा के लिखे दे रहे हैं। यहाँ क्या करें, समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर, तो अगर मान रख दिया जाए बेटा तो कितना हो जाएगा 1/, देखिए ये समीकरण फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, तो इसकी जगह पर लिख दिया जाए 4 और प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, फीला ही नहीं है। अच्छा बताइए 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 माइनस 1/4, तो 1/3 माइनस वाई बराबर 4 तो कुल मिला के आ जाता 2/4 आता बेटा। अच्छा बताइए इन दोनों को हल कर लो, तो 1/3 कुल मिला के इसको 1/2 लिख सकता हूँ क्या, तेरे गुणा करिए, तो 3x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण बनता चौथा। अब इन दोनों को हल करना है, तो x और y को मान निकले। अब सिंपल काम है, समीकरण तीसरा और चौथा जोड़ दीजिए, सीधा उत्तर, समीकरण तीसरा और प्लस समीकरण चौथा। यार ये देखिए इधर पे 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर 2 जोड़ दिए होते तो प्लस माइनस निपट गया होता, ये कितना हो जाता 6x बराबर 6, तो x बराबर 1 आया। और ये मान किसी एक में रख दो, चाहे तीसरे में रख दो चाहे चौथे में। अगर हम लोग रखे होते, मान लो तीसरे में रख रहे हैं, तो x की जगह 1 रखना, तो 3 1 के 3, और ये 3 आया उधर जाता तो 4 से घट जाता, तो कुल मिला के y बराबर 1, x बराबर 1, y बराबर 1, इसके उत्तर कर पाते बेटा। ठीक है, 11 में क्या करोगे बताओ। इन दोनों को हल कर लेंगे क्या थोड़ी, देखिए ये लिखा है आपका, क्रम से रख लो 10, ये लिखा 5/x प्लस वाई, विलोपन विधि लगाओ,
ये लिखा है आपका 10/, तो आप समझ गए ये पहले इसको इधर लिख लो, बस इसको उधर इधर उधर लिख लो। और फिर यहाँ 5/x+2 है, यहाँ पर 10/x, तो इसमें 2 का गुणा कर लो। या अगर y निपटाना हो, तो मुझे लगता है सीधा जोड़ दो, निपट जाए। नहीं, कुछ गुणा करने की जरूरत ही नहीं। तो चलो इन्हें क्रम से रख लिया जाए। तो ये लिखा है 5/x+1 माइनस 2/y-1 बराबर 1/2। क्या बात सही है? इसको क्रम से रख लो। तो ये लिखा है 10/x+1 प्लस का पहले इसको रख लो फिर इसको रख लो, तो प्लस 2/y-1 बराबर 2 दूनी 4 1 5/2। यार ये समझ में आई ना बात? पहले हमने इसको रख लिया फिर इसको रख लिया है, बस क्रम से हो गए। इनको जोड़ दो, जोड़ने में प्लस माइनस ये कट गए। ये आपका कितना हो जाएगा? 15/x+1। नहीं, जब हर बराबर हो तो अंश सीधे जुड़ जाते। बराबर 1/2 प्लस 5/2। फिर से देखो हर बराबर है 6/2, तो 15/x+1 बराबर 6/2, मतलब कुल मिला के 3। तिरे गुणा करो तो इसका इससे गुणा, तो 3x+3 बराबर 15। बात समझ आई ना? तो 3x बराबर ये 15 माइनस 3, तो 3x बराबर 12, x बराबर 4। अब इसका मान कहीं पर रख लो, चाहे फर्स्ट पे रख लो चाहे सेकंड पे रख लो। बात समझ आ गई? मान लीजिए हम इसी में रखे रहे फर्स्ट वाले। देखिए यहाँ पर 5/x की जगह 4 लगना है, तो 4 1 5 हो जाएगा, -2y-1 बराबर 1/2। तो ये 1 लिखा है, एक उधर गया तो -2y-1 बराबर 1/2 -1, तो 2 1 जा 2 -1 तो -1/2, और ये माइनस का 2/y-1, तो माइनस माइनस कटा, फिर गुणा करो तो y-1 बराबर 4, 2 2 जा 4, तो y बराबर 5। उत्तर आया बेटा? 12 देखो 12 बेटा 12 कुछ बताने की जरूरत है क्या? सेम यार, सेम। अब बता क्या करते, मान लीजिए हमें इसको निपटाना है, तो इसमें 2/x-y है, इसमें 3/x-y, तो इस वाले में 2 का और इस वाले में 3, तो इसके ये गुणांक बराबर हो जाते, फिर दोनों को जोड़ देते, उत्तर हो जाता। आता? थोड़ी ट्राई करना, बड़ा सवाल है। इसके तीसरा समीकरण बनेगा, चौथा बनेगा, फिर तीसरा चौथा हल होंगे। इसमें बताओ यार, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लिखा, इसको थोड़ी हल कर लो तो इसके बराबर जैसा दिखने लगे। तो ये आपका लिखा है आपका x/a प्लस y/b बराबर 2, एलसीएम ले लो ab, तो ये हो जाएगा bx प्लस ay बराबर 2, तो ये हो जाएगा bx प्लस ay बराबर 2ab। इधर पे क्या लिखा है? ax लिखा है, यहाँ पर लिखा ax माइनस by बराबर a² माइनस b²। अब ये आप समीकरण फर्स्ट था और ये समीकरण सेकंड डायरेक्ट हमने उतार ली। समीकरण फर्स्ट को थोड़ी हल कर ली, तो फिर उसको फर्स्ट माने, पहले इसको हल कर लिए फिर फर्स्ट। अब देखो मान लो हमें y निपटाना है, तो इसमें नीचे 20 में b का गुणा कर दें, ये तो इसमें एक दूसरे के विपरीत गुणा कर देते। इसमें गुणा करते तो b² प्लस aby बराबर 2ab², इसमें a का गुणा, तो ये हो जाएगा a² माइनस aby बराबर a² माइनस b²। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ दें तो ये कटा होता है, x यहाँ से कॉमन होता है, तो a² प्लस b² बराबर यहाँ पर आपका बना होता a² माइनस b² और प्लस का 2ab²। क्या बात सही? x/a² माइनस b² और प्लस 2ab/a² प्लस b², ये उत्तर। ये घट उठ जाएगा क्या? कुछ देख ले रहे हैं। ये आपका हो जाता a³
ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से इससे घट गया होता तो ये ए क्यूब प्लस का ए बी स्क्वायर यही तो आता बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ए ले लो कॉमन तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुल मिला के ए आ रहा है, उत्तर इसका ए आ रहा है। कर लेते यार, ये बताने का मन नहीं है। अब आगे समीकरण सेकंड में रख लेना, फर्स्ट या सेकंड में रख लेना, उत्तर आ जाए। आए ना 14 15 एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कैसे होता पता, वाई को ही निपटा लो, सीधे विलोपन में थी। इसमें कर लो 3 का गुणा और इस 4 का, तो ये 4 गुणा फिर जोड़ दो, वाई निपट जाएगा, 3 का गुणा करो उत्तर आता। और ये तो यार नॉर्मल क्वेश्चन आ रखा। हाँ, विलोपन की जगह प्रतिस्थापन कर लो, या मुझे लगता है ब्रज गुणन कर लो, वज्र। ठीक है, जब गुणांक बहुत बड़े बड़े हो जाए ना, जैसे अब देखो अगर ये गुणांक बराबर करना होता तो 378 या 152, अब गुणा ही करने में बल है वहीं पे। मान लो इसका गुणा इसमें करे, इसका गुणा इसमें करे, घटाने काटने के चक्कर में, इसीलिए फिर वो तीसरा मेथड बनाया गया है। ये सब ज़्यादा गुणा उड़ा करने की जरूरत ना पड़े, फिर इधर उधर करो, लेकिन गुणा तो उसमें भी है, गुणा तो करना ही पड़ेगा हैं। चलिए ठीक है, 14 और 15। अच्छा, इनके उत्तर कितने हैं थोड़ी देख के बताओ बेटा, उत्तर इसका कितना, उत्तर लिख दे। 14 नंबर का उत्तर बता रहे हैं, 1/5 -2। 15 नंबर x बराबर 2 y बराबर 1। चलिए ठीक बच्चों, इस तरह से ये पूरी प्रश्नावली आप लोग कंप्लीट करिए। ये 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, बाकी लगभग बता दिए हैं, तो इन दोनों को हल करिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।